हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी साइकोलॉजी टीचर हरजीत कौर और आज हम करने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. During its journey of more than 100 years, psychology as a field of inquiry has grown in many डायरेक्शन. अगर हम बात करें साइकोलॉजी का जर्नी का, तो 100 ईयर में जो साइकोलॉजी की जर्नी है और जो इसका फील्ड है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी ग्रोथ हुई है हर एक डायरेक्शन में. इन contemporary times, a numbers of specialized field with focused area of application have developed. और अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड फील्ड डेवलप हुए हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप हुई हैं साइकोलॉजी के अंदर. द इमरजेंसी ऑफ डिफरेंट फील्ड इन साइकोलॉजी इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस एंड relevance of these areas in our daily life. In this section we will briefly learn about some of these field. जिस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुई है उस तरीके से अलग अलग एरियाज़ में जो साइकोलॉजी के इमरजेंसी है डिफरेंस एरियाज़ में वो बढ़ने लगी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमारी डे टू डे लाइफ में बढ़ रही है. आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें आपकी करियर चॉइसेस बन सकती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो पहला जो एरिया है दैट्स द अब नॉर्मल साइकोलॉजी. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो अब नॉर्मल साइकोलॉजी है वो डील करता है नॉन नॉर्मेटिक एंड अनयूजुअल. ये तीन चीज़ें हैं, अब नॉर्मल, अनयूजुअल, नॉन नॉर्मेटिक. मतलब जो नॉर्मल नहीं है उस बिहेवियर की स्टडी करता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी. सो इट ऑल्सो डील्स विथ वेरियस कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ये डील करता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ विच अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, जो अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को. इट एक्सेसेस abnormality in the individual through standardized psychodagnostic tools and suggest problem specific treatment. तो ये जो चीज़ें हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनका पता लगाया जाता है डायग्नोस्टिक टूल्स के थ्रू और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है. कुछ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो है OCD, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको अब नॉर्मल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोला जाता है. इसको कौन पहचानता है? इसको अब नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट पहचानता है, जो इन डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी रखता है और इसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है. नाउ टॉक अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? इट डील्स विद acquisition, storage, transformation and application of information the individual use to understand and interpret event happening around him. कॉग्निटिव का मतलब होता है वो चीज़ें जिसमें हम कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आती हैं जो रिलेट करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की. अंडरस्टैंडिंग एरिया आता है, कोई भी इवेंट को हमने कैसे समझा और कैसे स्टोर किया आता है. थिंकिंग प्रोसेस आता है, रीजनिंग, जजमेंट कैसे देते हैं हम, अटेंशन, मेंटल इमेजेस कैसे बनती हैं. तो बेसिकली जो कॉग्निटिव एरिया है उसमें हाउ पीपल थिंक से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे हम इमोशंस के साथ डील करते हैं, क्रिएटिविटी कैसे हम परफॉर्म करते हैं. सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आती हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर एरिया विच इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी जो रिलेटेड है वो भी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर. अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स जानता है. उसके अकॉर्डिंग जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनकी अप्रोच, यानी उनको कैसे अप्रोच करता है, वो उनको थेरेपीज़
देता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में बैठते हैं और वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं। द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विथ माइल्ड प्रॉब्लम्स, वो माइल्ड प्रॉब्लम्स और प्रटेनिंग टू एडजस्ट इन सोशल एंड इमोशनल लाइफ, जो माइल्ड इश्यूज से डील कर रहे होते हैं उनको हेल्प करता है एडजस्ट करने में सोशल लाइफ के साथ, कैसे उनको अपनी इमोशनल लाइफ के साथ डील करना चाहिए। एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज, वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डील कर सके मटीरियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस से होने वाली प्रॉब्लम्स के साथ और करियर चॉइसेस के साथ। अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डील करता है किसी भी स्कूल के साथ, और स्कूल में वो डील करता है एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के साथ, कि किसी भी बच्चे के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस हैं वो किस तरीके के हैं, और उसको बढ़ाने के लिए वो अपना रोल प्ले करता है। किसी भी बच्चे के एप्टीट्यूड, स्किल्स और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को कैसे डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों को वो देखता है। इसके अलावा वो देखता है कि किसी भी बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे डेवलप किया जाए, उन सब चीज़ों को देखेगा और उनके बारे में टीचर्स को जानकारी देता है, बच्चों से बात करता है वो। तो दैट कम टू द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डील करते हैं, जिसमें उनको रीडिंग, राइटिंग, इवन स्पीकिंग फोबियाज, सब्जेक्ट्स फोबियाज होते हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट उससे डील करता है। नाउ कम टू द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी होता है वो डील करता है फिज़िकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बिहेवियर, ये कैसे एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है आसपास, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें इंक्लूड होती है नॉइज़, हीट, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, क्राउडिंग ऑफ ह्यूमन। ये सारी चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, उन चीज़ों की स्टडी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर करी जाती है। नाउ कम टू द हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, जिन डिजीज़ के साथ लोग लड़ रहे होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिकल हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर, डायबिटीज़ हो गया, उसमें साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहता है, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पैक्ट करती है हमारी फिज़िकल हेल्थ को, और कैसे उन बीमारियों को किया जा सकता है अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करके वो हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर आता है। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जैसे ही ये नाम से ही क्लियर है, जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है वो किसी भी कंपनी से रिलेट करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, जिसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैसे लिया जाए, कैसे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाए, उनमें कैसे लीडरशिप स्किल्स को डेवलप किया जाए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सके, काम करने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस अप्रीहेंसल, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। नाउ कम टू द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो वो होता है लाइफ में जितनी भी स्टेजेस से हम गुजर रहे हैं, उन स्टेजेस में एक इंडिविजुअल का कैसे डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहीं पर नहीं रुकता है, इसके अलावा भी फील्ड हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, एविएशन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पेस साइकोलॉजी, then come to the neuro psychology, political psychology, feminist psychology, positive psychology. So ये emerging areas हैं psychology के, जो टाइम के साथ डेवलप होते गए हैं। Now come to what you learn, what you have learned। आपने इस पूरे चैप्टर में से क्या लर्न किया। Psychology is a systematic and scientific study of mental processes, experiences and behavior, both overt and covert, as they take place in social culture setting। Psychology systematic और scientific study है mental processes की, experience की, behavior की, both overt और covert। ये definition है psychology की।
In India, the study of psychology consciousness was the main concern during Vedic and Upanishad period. अगर उपनिषद और वैदिक पीरियड की बात की जाए इंडिया में, तो कॉन्शियसनेस और सोल मेन कंसर्न हुआ करते थे. द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी वॉज इन 1879 when William Wundt established the first experimental laboratory at the University of Leipzig in Germany. तो पहली लेबोरेटरी की बात करी जाए साइकोलॉजी की, तो 1879 में विलियम वुंथ ने स्टैब्लिश की थी जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी is wide as the address of the variety of issue related to mental and behavior functioning of the individual. अगर बात की जाए स्कोप की, तो स्कोप बहुत बड़ा है साइकोलॉजी का, क्योंकि इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल इश्यूज़ को स्टडी किया जाता है. स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अस टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर. जो साइकोलॉजी की स्टडी है वो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है किसी भी इंसान को समझने की, फैसिलिटेट डीलिंग विद द नंबर ऑफ पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम, और इसके थ्रू हम किसी भी पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं. नाउ कम टू द वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन बिहेवियर आर सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी और थिंकिंग. जो बेसिक प्रोसेसेस जो हमारे माइंड के अंदर होते हैं हमारे बिहेवियर को लेकर, वो होते हैं हमारे सेंसेशन, जिससे इनपुट जाता है हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर. फिर जो भी इवेंट होता है उसको हम कितना अटेंशन होके समझते हैं, फिर अपना परसेप्शन बनाते हैं, लर्निंग करते हैं, वो मेमोरी में स्टोर होता है, और थिंकिंग प्रोसेस में आता है. तो जब चीज़ों की स्टडी हम साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में करते हैं, और अभी हमने समझा भी है, साइकोलॉजी हैज़ अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी. ईच फील्ड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन स्पेसिफिक डोमेन. तो जो भी फील्ड हमने साइकोलॉजी के अभी पढ़े, उससे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी के फील्ड कितने ज़्यादा हैं, और हर एक फील्ड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है. नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाए. एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें. मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. बाय एंड टेक केयर.